दोस्तों, जिंदगी में हर एक व्यक्ति जो जिसको कुछ देता है उससे काफ़ी चीज़ें लेने की उम्मीद रखता है। इसलिए हमें कभी भी किसी से कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। हमारी आदत हो चुकी है लेने की, बचपन से हम लेते ही आ रहे हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम उसके बदले क्या दे रहे हैं, कभी नहीं। सुबह से उठते हैं और लेना 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 शुरू करते हैं। भगवान के सामने, भगवान गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, बस उनसे भी ले लो। वो तो बोल भी नहीं रहे हैं आपसे, लेकिन आप तब भी उनसे मांग रहे हैं। पापा से, फादर से, मदर से, पापा पैसे दो, ये दो, वो दो, ये दो, वो दो, सब कुछ दे दो। पढ़ाई आपको करनी नहीं, फिर भी डिग्री के लिए भगवान इतने परसेंटेज दे दो, इतने परसेंटेज दे दो। तो हमारी आदत ही हो चुकी है लेने की। हमने कभी देना सीखा ही नहीं। आज अगर हम एकदम से कोई किसी को बोल दे कि आप दो, तो वो कैसे देगा? नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हमें बदलना होगा। नहीं बदलेंगे तो वक्त ने अगर हमें बदला, अगर हम खुद बदल गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वक्त ने बदला तो पिटे जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से पिटे जाएंगे और उसके निशान हमको दिखेंगे नहीं। बड़ी बात तो ये है दोस्तों। इसके लिए सोचना पड़ेगा, बैठकर कुछ करना पड़ेगा। ये ज़िंदगी कभी किसी को कुछ फ्री में नहीं देती। ज़िंदगी जो भी देती है वो देती नहीं है, वो लौटाती है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ज़िंदगी में जो मिल रहा है वो आपको लौटकर कहीं ना कहीं से आ रहा है। अगर आपने किसी को दान में 1 रुपये दिया है तो उसकी दुआ काम आई है। उस दुआ में होता है कि आप मुझे 1 रुपये दो, खुदा आपको 100 रुपये देगा। तो वो लौटाया गया है, वो दिया नहीं है किसी ने। तो दोस्तों, जाग जाइए और अपनी ज़िंदगी को एक महत्वहीन से महत्वपूर्ण बनाइए। बहुत मज़ा आता है जब एक ज़िंदगी महत्वहीन होती है और हम उसको एक महत्वपूर्ण ज़िंदगी की ओर लेकर जाते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि हम जो अब लाइफ जी रहे हैं, महत्वहीन से महत्वपूर्ण की ओर जाते हैं। ऐसा लगता है पूरा शेड्यूल ही चेंज हो गया। काफ़ी मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा रोमांच मिलता है। तो दोस्तों, ज़रूरत है आप सुधरने की, कुछ करने की। आप देख रहे हैं लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसमें आप भी शामिल हो जाएंगे और फिर सरकार को ब्लेम करेंगे। तो प्लीज़ कुछ कीजिए। आप लोग अपना एम डिसाइड कीजिए। जब आप अपना एम डिसाइड कर लेंगे तो आप काम करेंगे, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से लिखा है कि मुझे रिक्शा चलाना है, मुझे करोड़पति बनना है। तो अगर आप रिक्शा चलाएंगे तो अपनी मर्जी से चलाएंगे तो आपको दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे कोई और चलवाएगा, आपको दुख होगा। अगर आपसे कोई कहे 10 बुक पढ़ो, अगर अमीर बनना है तो आप नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे अमीर बनना है तो आप 10 क्या 100 बुक भी पढ़ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका पैशन काम कर रहा है, वहाँ आपका जुनून काम कर रहा है, वहाँ आपका धैर्य काम कर रहा है। वहाँ पे आप अपनी हर एक चीज़ त्यागने को तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका खुद का डिसीजन है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि किसी की सिफारिश से मेरा काम हो जाएगा, तो आप आज भी निकम्मे थे और कल भी निकम्मे ही रहेंगे। और ये देश आज भी गरीब था, पहले भी गरीब था, और अगर आप ऐसे ही रहे तो कल भी गरीब रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। हम कल भी विकासशील देश थे, आज भी हैं, और आज से शायद 100 साल बाद भी होंगे। क्यों? क्योंकि हम बदलना ही नहीं चाहते। और जब तक हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि देश में तो हम ही रह रहे हैं, जब हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो देश कैसे चेंज होगा? क्योंकि अगर देश की यूनिट माने तो हम हैं, एक आम आदमी। तो आम आदमी बदलना ही नहीं चाहता तो देश कहाँ से बदलेगा? एक सिस्टम तब बदलता है जब उसमें बदलाव लाया जाता है या कोई करता है। लेकिन आप लाना ही नहीं चाहते अपने अंदर, तो कहाँ से देश बदलेगा? और सबसे बुरी बात कि हमारी आदत हो चुकी है। हम विकासशील देशों में हैं, लेकिन हम तुलना किसकी करते हैं? भारत की पाकिस्तान से। भाई, पाकिस्तान तो वैसे भी हमसे पीछे है, तो हम उससे अपनी तुलना करके क्या अपने आप को महान झंडा गाड़ रहे हैं? आपको अपनी तुलना करनी है, अपने देश की तुलना करनी है। आप जर्मनी से कीजिए, आप फ्रांस से कीजिए। ये समझने की कोशिश कीजिए। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको हर्ट कर रही हूँ या मुझे अपने देश से प्रेम नहीं है, या फिर मेरा मोटिव ये नहीं है किसी की भी फीलिंग्स का हर्ट करने का। लेकिन मेरे दिल में ये विचार आया तो मैंने बोला। तो एक दिन बैठ जाइए। अभी वैसे भी कोरोना है,
तो कोई घर से बाहर ज़्यादा कोई निकल तो रहा नहीं है, तो एक दिन बैठ जाइए और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो एक पन्ने में लिखना शुरू कीजिए कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, उससे क्या होगा। अगर आपको ये सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे तो आप एक दिन ज़रूर महत्वहीन लाइफ से महत्वपूर्ण लाइफ में चले जाएंगे। मिलते हैं अब कभी और, कुछ विचार आए तो ज़रूर शेयर करूँगी। नमस्कार।